नमस्कार विद्यार्थियों। पहले मैंने आपके सामने 2 वीडियो प्रस्तुत किए, जिसके अंतर्गत पहला मैंने वर्ण विचार के बारे में बताया था आपको। दूसरा जो प्रकरण था अपना वो स्वरों का वर्गीकरण था, और स्वरों के वर्गीकरण के अंतर्गत मैंने अपना मात्रा के आधार पर वर्गीकरण आपके सामने प्रस्तुत किया और आपने उसको अच्छी तरीक़ा से समझा। दूसरा जो प्रकार है वो जीव के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। देखिए, दूसरा जो प्रकार मैंने आपको बता रहा हूँ मैं, वो है जीव के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। देखिए, पहला जो मैंने बताया मात्रा के आधार पर नंबर 1, और नंबर 2 है वो है जीव के आधार। इसके अंतर्गत मैंने 3 प्रकार बताए: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तीनों। दीर्घ ह्रस्व क्या होता है, जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है। प्लुत जिसमें 3 मात्रा है, उससे अधिक समय लगता है उच्चारण में। तो वो क्या कहलाता है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत कहलाते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है जीव के आधार पर। जीव के आधार पर अपनी जो जिह्वा है उसके आधार पर। देखिए, जिह्वा के आधार पर या जीव के आधार पर स्वर का जो वर्गीकरण किया वो 3 प्रकार से किया है। पहला है आकृ स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, और तृतीय है पश्च स्वर। 3 प्रकार से हमने इसको वर्गीकृत किया है। नंबर 1 बात करते हैं हम अग्र स्वर। अग्र स्वर क्या होता है? उच्चारण करते समय जीभ का आगे का जो भाग होता है वो ज़्यादा कार्य करता है। यानी कि जीभ का जो आगे का भाग है, अग्र जो भाग है, यानी कि ये अपनी जिह्वा है, उसका जो आगे का भाग है वो ज़्यादा कार्य करता है, तो वो कहलाता है अग्र स्वर। और अग्र स्वर के में ई, बड़ी ई, ए और आई आती है। यानी कि 4 वर्ण ऐसे हैं जो अग्र स्वर होते हैं। यानी कि जीभ का अगला भाग, आगे का जो भाग है वो मसूड़े को छूता है और वो ज़्यादा सक्रिय रहता है, तो वो अग्र स्वर कहलाते हैं। और अग्र स्वर 4 है: ई, बड़ी ई, ए और आई। 4 वर्ण ऐसे हैं जो अग्र स्वर हैं। अगला है मध्य स्वर। देखिए, मध्य जो स्वर होता है उसमें उच्चारण करते समय
अपनी जो जिह्वा है उसका मध्य भाग ज़्यादा कार्य करता है, तो वो होता है मध्य स्वर। यानी कि जीभ का मध्य भाग ज़्यादा कार्य करता है तो वो कहलाते हैं मध्य स्वर। और मध्य स्वर के अंतर्गत आता है अपना एक वर्ण, वो है ए। अगला है पच्च स्वर। पच्च स्वर होता है मतलब पीछे, जीभ का पिछला हिस्सा उच्चारण करते समय ज़्यादा कार्य करता है। यानी कि उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा ज़्यादा कार्य करता है, वो कहलाता है पच्च स्वर। पच्च स्वर के अंतर्गत देखिए, आप 1 2 3 4 5 ये वर्ण नहीं आते हैं। इनके अलावा और जो स्वर हैं वो सब पच्च स्वर की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि आ, उ, बड़ा उ, ओ और आओ। 1 2 3 4 और 5 ये पच्च स्वर की श्रेणी में आते हैं। यानी कि पच्च स्वर की जो श्रेणी है उसमें आ, उ, बड़ा ओ और औ ये 5 आते हैं। तो यह है जीभ के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। ये 3 प्रकार का होता है।